आज मैं आपके लिए एक ऐसी मूवी लेकर आई हूँ जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये है एक अनबिलीवेबल सर्वाइवल थ्रिलर मूवी। इस मूवी का नाम है मेट्रो। मैं हूँ शिवानी और आप देख रहे हो देशी टॉकीज। सीधी बात, नो बकवास। अब बिना टाइम वेस्ट किए मूवी फटाफट शुरू करते हैं। मूवी शुरू होती है रूस की राजधानी मॉस्को से। यहाँ हमें एक मेट्रो स्टेशन दिखाया जाता है जो मिट्टी के नीचे बना हुआ है। जहाँ से मेट्रो ट्रेन जाती है वहाँ एक लंबी सुरंग होती है। उस सुरंग की देखभाल करने के लिए एक आदमी को रखा गया होता है जिसका नाम सरगेई होता है। एक रात जब सरगेई सुरंग की जांच कर रहा था, उसे एक जगह पानी दिखता है जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था, क्योंकि अगर सुरंग के अंदर पानी आ रहा है तो इसका मतलब ये था कि मिट्टी के नीचे कहीं से पानी का रिसाव शुरू हो गया है या फिर बाहर से पानी सुरंग में घुसने लगा है। ये देखकर सरगेई डर जाता है कि कहीं आगे चलकर कोई बड़ा हादसा ना हो जाए, इसलिए वो स्टेशन के असिस्टेंट माइकल के पास जाता है। सरगेई घबराकर सारी बात माइकल को बताता है, लेकिन माइकल उसे एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देता है। उसे लगता है कि सरगेई शायद नशे में है और यूं ही बकवास कर रहा है। सरगेई बार बार कहता है कि उसने कोई नशा नहीं किया, लेकिन माइकल बार बार यही कहता है, मुझे पता है तू नशे में है, वरना सुरंग में पानी कैसे आएगा। सीन कट होता है एंड कैमरा शिफ्ट होता है एंड अब हम पहुंचते हैं एक कमरे में, जहां हम देखते हैं कि एक महिला एंड एक आदमी अपनी प्राइवेट लाइफ एंजॉय कर रहे होते हैं। इसी बीच महिला का फोन बजता है, लेकिन वो इग्नोर कर देती है। इस महिला का नाम था एरिना और जो बार बार फोन कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि उसका हस्बैंड आंद्रे था। यानी एरिना फिलहाल जिस जोन में है उसमें उसका पति शामिल नहीं है। उसके साथ जो बंदा है उसका नाम है फ्लैट। आंद्रे की कॉल देखकर फ्लैट कहता है, तुम्हारा हस्बैंड सब जानता है हमारे बारे में, फिर भी तुम्हें छोड़ता क्यों नहीं। एरिना सीरियस होकर कहती है, सब इतना इजी नहीं है यार। हमारी एक बेटी है जो अपने पापा से बहुत क्लोज है। आंद्रे पेशे से एक डॉक्टर है। अगले दिन सुबह वो अपनी प्यारी सी बेटी कोस्निया को स्कूल छोड़ने के लिए तैयार हो रहा होता है, लेकिन रास्ते में ट्रैफिक इतना तगड़ा फंसा होता है कि मजबूरी में उसे मेट्रो पकड़नी पड़ती है। और हम यहाँ फ्लैट को भी देखते हैं। अब सीन कटता है और अब हम देखते हैं कि सरगेई एक औरत के साथ खड़ा होता है जिसका नाम है गालिना। दोनों सड़क किनारे खड़े होकर चिल कर रहे होते हैं, यानी ड्रिंक व्रिंक चल रही होती है। तभी सरगेई को अचानक कुछ अजीब सा फील होता है। उसे याद आता है सुरंग के अंदर जो सड़े पानी जैसी बदबू आ रही थी वो कोई मामूली बदबू नहीं थी, वो नदी का गंदा पानी था जो सुरंग में घुसने की कोशिश कर रहा था। उसी टाइम वहाँ पुलिस पहुँच जाती है, क्योंकि पब्लिक प्लेस में दिन दहाड़े शराब पीना सख्त मना है। गालिना तो मौका देखकर सीधा वहाँ से 9-2-11 हो जाती है और सीधे मेट्रो के अंदर घुस जाती है, लेकिन सरगेई की किस्मत इतनी तगड़ी नहीं थी, उसे पुलिस पकड़ लेती है। सरगेई बार बार उन्हें समझाने की कोशिश करता है, प्लीज मुझे जाने दो, मेट्रो की सुरंग में खतरा है, जो ट्रेन अभी अंदर चल रही है वो बड़ी मुसीबत में है। लेकिन पुलिस को तो बस अपनी ड्यूटी दिख रही होती है। उधर मेट्रो की स्पीड बढ़ती जा रही थी और साथ ही वाइब्रेशन भी तगड़ा होने लगता है। सुरंग की दीवारें चीखने लगती हैं। प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि पुरानी दरारें और भी फैलने लगती हैं और फिर अंदर अचानक पानी घुसने लगता है। ट्रेन का ड्राइवर जैसे ही ट्रैक पर पानी देखता है उसके होश उड़ जाते हैं। वो बिना देर किए इमरजेंसी ब्रेक मार देता है, लेकिन ट्रेन तो फुल स्पीड में थी। अचानक ब्रेक लगते ही पूरा झटका लगता है। सारे पैसेंजर एक दूसरे पर गिर पड़ते हैं। किसी का मुंह सीट से टकराता है, कोई फर्श पर गिर जाता है और तभी भयंकर पानी और झटके की वजह से ट्रेन पटरी से उतर जाती है। ट्रेन के डिब्बे जोर से सुरंग की दीवारों से टकरा जाते हैं। जिनकी किस्मत खराब थी वो सीधा खिड़की के शीशों से बाहर जा गिरते हैं। हर तरफ चीख पुकार, खून, टूटे हुए डिब्बे और मलबा बिखरा हुआ होता है। पूरा सीन एकदम डरावना और दिल दहला देने वाला होता है। उधर सुरंग और टूटने लगती है, चारों तरफ पानी भरने लगता है जैसे कोई तूफान आ गया हो। आंद्रे बेहोश पड़ा होता है। थोड़ी देर बाद उसकी आंखें खुलती हैं तो खुद को लोगों की भीड़ के नीचे दबा हुआ पाता है। चारों तरफ तबाही का मंजर होता है। किसी तरह हिम्मत बटोरकर आंद्रे उठा है और अपनी बेटी कोस्निया को ढूंढने के लिए बुरी तरह इधर उधर भागने लगता है। वहीं दूसरी ओर लोग अब ट्रेन से उतरकर ट्रैक पर चलने लगते हैं ताकि किसी तरह टनल से बाहर निकल सके। यहाँ हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी फ्लैट को ट्रैक पर अफरा तफरी और भीड़ का सीन दिखता है तो वो सीधे ट्रेन की छत पर चढ़कर चलने लगता है। वो एक डिब्बे के अंदर आंद्रे को देखता है जो अपनी बेटी को खींचकर बाहर निकाल रहा होता है। लेकिन इस भयानक हालात में भी कुछ लोग ऐसे भी हरामी चोर थे जो लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर सामान चोरी कर रहे थे। ट्रेन के एक और डिब्बे में एक लड़का और लड़की दिखते हैं जो अभी जिंदा हैं। लड़के का नाम डेनिस है और लड़की का नाम अलीजा है। अलीजा को अचानक सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। उसकी हालत बिगड़ती जा रही होती है। तभी डेनिस बैग में हाथ डालता है और उसका इनहेलर निकालकर उसके हाथ में पकड़ा देता है। दूसरी तरफ कंट्रोल रूम के स्क्रीन पर रेड सिग्नल यानी खतरा दिखता है
और वो लोग बहुत अच्छे से जानते थे कि लाल सिग्नल का मतलब होता है ट्रेन बहुत बड़ी मुसीबत में है, भयानक हादसा हो चुका है। अब माइकल को समझ में आता है कि सर्गेई जो कल कह रहा था वो बिल्कुल सच था। उसने सर्गेई की बात न मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। उधर दूसरी तरफ एक और ट्रेन लाइन पर खड़ी थी जो उस ट्रेन का इंतजार कर रही थी। तभी हेड ऑफिस से उस ट्रेन के ड्राइवर को एक इमरजेंसी कॉल आती है कि सुरंग में बिजली की सप्लाई बंद की जा रही है क्योंकि अंदर पानी भरता जा रहा है एंड अगर करंट फैल गया तो लोग वैसे ही मर जाएंगे। आंद्रे जिस डिब्बे में था वहाँ एक और आदमी था जिसका नाम था मिल। जब मिल भी बाकी यात्रियों की तरह ट्रेन से नीचे उतरने लगता है तभी फ्लैड उसे रोक देता है और कहता है बेटा सुरंग में अभी भी बिजली चालू है और नीचे पानी फैला हुआ है, अगर नीचे उतरा तो जिंदा फ्राई होकर ही निकलेगा। तभी सीन और भी खतरनाक हो जाता है। वो मेट्रो जो खड़ी थी अब पीछे की तरफ चलने लगती है और क्योंकि मेट्रो बिजली से चलती है ट्रेन के चलते ही सुरंग में भरा पानी शॉर्ट सर्किट कर देता है और करंट पानी के रास्ते पूरे टनल में फैल जाता है। जो लोग उस पानी में चल रहे थे उनमें से सिर्फ वही बचे जो किसी तरह सूखी जगह तक पहुंच गए थे। बाकी सबका काम तमाम एक झटके में सब खत्म। इसके बाद हम देखते हैं कि फ्लैड जिस डिब्बे में था वहाँ एक कुत्ता भी था जिसका मालिक पहले ही मर चुका था। फ्लैड पहले उस कुत्ते को प्यार से सहलाता है लेकिन अगले ही पल उसे उठाकर सीधे पानी में फेंक देता है और कहता है चल बे कुत्ते, तुझे करंट चेक करके बताना है। मतलब अपनी जान बचाने के लिए उसने एक मासूम जानवर को ही बल्ली का बकरा बना दिया। जब जान पर बन आती है तो इंसान कितना खुदगर्ज हो सकता है। फ्लैड इसका जिंदा जागता सबूत है। जब उसे लगता है कि पानी में अब करंट नहीं है तो वो फिर से उस कुत्ते को उठा लेता है। मतलब 100 चूहे खाकर बिल्ली हज पर चली। उधर डेनिस और अलीजा जब सुरंग से निकलने की कोशिश कर रहे थे तभी ट्रेन अचानक उनकी ओर झुक जाती है लेकिन उनके सामने एक दरवाजा होता है। तभी अलीजा दरवाजा खोलती है और अपनी पूरी जान लगाकर डेनिस को अंदर खींच लेती है। उधर स्टेशन पर जो लोग अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे वो अचानक रेलवे ट्रैक पर घायल और बुरी तरह टूटे फूटे लोग आते देख हैरान रह जाते। दिखने में वो लोग किसी ज़ॉम्बी आर्मी जैसे लग रहे होते हैं। इसी के साथ एक अनाउंसमेंट सुनाई देता है कि कीप स्टेशन यानी ये वाला स्टेशन जो पानी से भरा है उसके सारे गेट बंद कर दिए जाएंगे। बाकी स्टेशनों के लिए क्या किया जाएगा वो बाद में बताया जाएगा। उधर हालात बिगड़ते देख सभी बड़े अधिकारियों की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाती है। मिशन एकदम क्लियर था। फंसे हुए लोगों को किसी भी हाल में बचाना है, सुरंग की बिजली तुरंत बंद करनी है और उस ट्रेन को जो अंदर फंसी हुई है किसी तरह वापस लाना है। इधर इरिना जब टीवी पर ये खौफनाक न्यूज देखती है तो उसका दिल कांप उठता है। वो बिना देर किए फौरन अपनी बेटी कोस्निया के स्कूल में फोन करती है ये जानने के लिए कि कोस्निया स्कूल पहुँच गई थी या नहीं, लेकिन जवाब सुनकर उसकी रूह तक कांप जाती है। बस अब इरिना सब कुछ समझ जाती है। उसकी बेटी अपने पापा के साथ उसी मेट्रो में फंसी हुई है। वो जल्दी से अपनी कार से स्टेशन की तरफ निकल जाती है। रास्ते में फ्लैट को कॉल करने की कोशिश भी करती है ताकि कुछ पता चल सके। वहाँ पहले से पुलिस और आर्मी की टीमें काम में लगी थी। इस दौरान बड़े अधिकारी और रेस्क्यू टीम भी पहुँच जाती है और वो एक एक करके डेड बॉडी बाहर निकालने में लगे हुए थे। वहीं आंद्रे और बाकी लोग गालिना को ढूंढ लेते हैं। उसी दौरान एक मोटा आदमी भी वहाँ आता है जिसका नाम मिखाइल होता है। फिर सभी ट्रेन से उतरकर सुरंग की तरफ जाते हैं जहाँ उन्हें डेनिस और अलीजा भी मिलते हैं। तभी अचानक पानी के प्रेशर से ट्रेन के डिब्बे तैरते हुए उनकी तरफ तेजी से आने लगते हैं। बाकी लोग किसी तरह सुरंग के एक खाली जगह में भागकर अपनी जान बचा लेते हैं लेकिन मिखाइल बेचारा भाग नहीं पाता और वहीं रुक जाता है। फिर डिब्बे की चपेट में आकर उसकी जान चली जाती है। बाकी लोग आगे जाते हैं और एक बंकर तक पहुँचते हैं जो शहर की बड़ी सड़क के नीचे होता है। उस बंकर के ऊपर भी कई बंकर बने होते हैं। सुरंग के नीचे बने मैनहोल से शहर का पानी बाहर जाता है लेकिन वो इतने नीचे होते हैं कि वहाँ से चिल्लाने पर भी आवाज ऊपर नहीं पहुँचती और क्योंकि वो जगह बहुत गहराई में होती है वहाँ फोन का नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। इधर ट्रेन के डिब्बे सुरंग में फंसे हुए थे जिसकी वजह से पानी बाहर नहीं निकल पा रहा था और डिब्बों के पीछे वाले सुरंग में पानी का लेवल लगातार बढ़ रहा था। इसलिए आंद्रे और बाकी लोग जब थोड़े ऊपर उठे तभी उसके फोन में नेटवर्क आ जाता है। आंद्रे एरिना को फोन करके बताता है कि वे एक बंकर में है। एरिना तुरंत पुलिस को बताती है जिसके बाद रेस्क्यू टीम उन्हें बचाने के लिए तैयारी शुरू कर देती है। जैसे ही मैन्युपुलेटर मशीन वहाँ पहुँचती है उस ओर पानी का लेवल और प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जिस वजह से ट्रेन का एक डिब्बा जोरदार धमाके के साथ टूटकर बिखर जाता है। इधर बंकर में पानी का लेवल तो थोड़ा कम हो जाता है लेकिन पानी की तेज धार उन लोगों को बहा ले जाती है। बाद में जब रेस्क्यू वर्कर्स मैनहोल के रास्ते नीचे पहुंचते हैं तो उन्हें वहां कोई नहीं मिलता। वे पानी के साथ और आगे बढ़ते हुए टनल के पास रेल लाइन पर एक सूखी जगह पर चढ़ जाते हैं लेकिन फ्लैड अचानक आंद्रे से कहता है तुम्हारी वाइफ कितनी हॉट है यार, मेरा उसके साथ सीन चल रहा है, तुम अपनी वाइफ को छोड़ दो और किसी और को ढूंढ लो। यह
सुनते ही आंद्रे का दिमाग सटक जाता है। आंद्रे उसे पानी में डुबो डुबो के ऐसा धोता है कि फ्लैट की वहीं सांसें बंद होने ही वाली होती हैं। तभी गालेना डर के मारे इतनी जोर से चीख पड़ती है कि उसकी आवाज टनल के ऊपर मौजूद रेस्क्यू टीम भी सुन लेती है। जब टनल के अंदर लोग लगभग अपनी जान बचाने की उम्मीद छोड़ चुके होते हैं, तब 2 रेस्क्यू वर्कर्स उन्हें ढूंढ लेते हैं, लेकिन तब तक पूरी सुरंग टूटने लगती है और नदी का पानी तूफान की तरह सब कुछ तोड़ता बहता चला आता है। हालात बिगड़ते देख एक वर्कर्स तुरंत अपने वॉकी टॉकी से कंट्रोल रूम में ऑफिसर से कहता है, फौरन सामने वाला गेट बंद करो, सुरंग पूरा पानी से भर चुका है। अगर अब भी नहीं रोका गया तो ये पानी सब तबाह कर देगा और ऊपर तक पहुंच जाएगा। इसलिए गेट बंद कर दिया जाता है, लेकिन लोग अब भी अंदर होते हैं। इसके बाद वे सभी एक नाले के रास्ते मैन होल के नीचे आते हैं। वहाँ से सभी को एक एक करके ऊपर से खींचकर निकाला जाता है और आखिरकार सड़क पर बने मैन होल के जरिए सबको सेफली बाहर निकाल लिया जाता है, यहाँ तक कि कुत्ते को भी, जिसे पहले पानी में फेंका गया था। सर्गेई गालेना से मिलने आता है। उधर डेनिस और अलीजा भी डिसाइड करते हैं कि अब वो हमेशा साथ रहेंगे। इस भयानक हादसे ने उन्हें सिखा दिया था कि जिंदगी कितनी अनप्रेडिक्टेबल है और जब तक साथ हैं, एक दूसरे का सहारा ही सबसे बड़ी ताकत है। इस बीच एलिना ने आखिरकार फ्लैड और आंद्रे के बीच अपने पति आंद्रे को ही चुन लेती है और उसके साथ चली जाती है। फिर दोनों, खैर छोड़ो यार, जो भी है। और इस तरह एक दर्दनाक ट्रेन हादसे ने कुछ लोगों के जीवन में एक खौफनाक दिन लिख दिया, तो कुछ की किस्मत में तो बस मौत ही लिख दी थी। तो दोस्तों, ये था आज का सफर। अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो एक लाइक ठोक दो, सब्सक्राइब मार दो और एक तगड़ा सा कमेंट बिठा दो। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप भी एंजॉय करो और जो सिंगल है वो जाके कार्टून देखो। सॉरी यार, मजाक कर रही थी, दिल पे मत ले जाना।